क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इंसान ही एक ऐसा जीव है जो इस दुनिया पर राज कर रहा है और कई हजारों सालों से करता हुआ आ रहा है और कई हजारों सालों तक करता रहेगा? इसका कारण है इंसानों ने समय के साथ एक अजब शक्ति को विकसित कर लिया, जिसकी वजह से ही आज इंसान इस दुनिया पर राज कर पा रहा है। सोचने की शक्ति पर हमारा एनवायरनमेंट और हमारे स्कूल पोटेंशियल पर ध्यान ही नहीं देते हैं और हमें सिर्फ किताबी कीड़ा बनेट है। आज की इस बुक समरी में उसे पोटेंशियल को हम जानने वाले हैं जो हमेशा से हम लोग को छुपाया गया। क्रिटिकल थिंकिंग चीजों को ऊपर ऊपर जाने पर नहीं है, ये उसको गहराई से जान के लिए है। कैसे हम अपने बॉयसनेस को खत्म चीजों को लॉजिकल तरीके से देख सकते हैं और झूठ की चीजों में विश्वास करने से बच सकते हैं। करके क्रिटिकल थिंकिंग एक कला है जिसे आज की बुक समरी के माध्यम से हम सिखाने वाले हैं। पॉइंट रिच की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको लिखा है अल्बर्ट रदरफोर्ड NE। कई बार हम बहुत सारी सिचुएशंस में बिना पहलुओं को जांच और बिना गहराई में सोच निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, पर क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि चीजों को गहराई में समझकर उनका कार्तिक निष्कर्ष कैसे निकाले। हम इंसानों के कुछ बेसिक ह्यूमन नेचर होते हैं। इनमें से एक बहुत ही आम बिहेवियर है हार्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़ चाल। हमारे आसपास इसका बड़ा एग्जाम्पल है लोगों का नौकरी के पीछे भागना। लोग दूसरों को देखकर नौकरियों के पीछे भागते हैं और जहां सब जा रहे हैं वहीं पर वह भी भागने की कोशिश करते हैं और कुछ दूसरा करने की कोशिश नहीं करते। इस चाहे उसे काम में आपको मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको काम भले ही वह दिक्कत हुआ मैं हो, लेकिन अगर उसे सब लोग कर रहे हैं तो उसे भेड़ चाल मेंटालिटी वाले लोग भी करते हैं। इस मेंटालिटी से एस्केप करने के लिए हमें लोगों से अलग सोचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वही ऑप्शंस नहीं कस करना चाहिए जो सब कस कर रहे हैं। हमें वह ऑप्शन चूज करने चाहिए जो हमें हमारे गोल की ओर ले जाएं या फिर हमें करना पसंद हो। लोगों से अलग सोचा और क्रिएटिव बना हमें इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ऐसा ही होता है जब किसी आइडिया या किसी बिलीफ मान्यता पर बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे होते हैं तो हमारा उसे मान्यता पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है और हम आसानी से उसे मान्यता या फिर बिलीफ या झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। हमें इसकी बजाय उसे मान्यता या विश्वास को गहराई से समझकर उसे ऐसा मुन्नी का एक बहुत बड़ा कारण है सुरक्षित महसूस करना। हम सभी सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और हम अगर जहां पर सभी लोग जा रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, वहां पर जाएंगे तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पर वहीं पर अगर कोई अलग रास्ता है जहां पर कोई जान नहीं रहा है, वहां पर जाना हमारे लेकिन कन्वीनियंट हो सकता है और हम उस रास्ते पर जाने से घबराएंगे और पीछे कम हटा लेंगे क्योंकि वहां हम अकेले महसूस करेंगे जिससे हम सुरक्षित नहीं महसूस करते, जिससे अक्सर लोग जो ज्यादा लोग कस कर रहे हों इस ऑप्शन को उसे करना पसंद करते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि हमें किसी चीज पर जोर देना है या फिर उसे गहराई से समझना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसे पर काबू करना है। एक रिसर्च में बताती है कि जब 50 लोगों का एक टेस्ट लिया गया जिसमें उनकी स्किल्स और अलग अलग चीजों में नॉलेज को टेस्ट किया, जिन चीजों में लोग अच्छे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं हाँ इसमें अच्छा हूं, पर जिन चीजों में वह लोग खराब थे या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसमें उन्होंने कहा कि यह टेस्ट के रिजल्ट्स गलत है और मैं इन कामों में अच्छा हूं। लोग या करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे परफेक्ट बना होगा, मैं महान नहीं हूं, मुझे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके महान बना होगा। आपको अपनी कमजोरी पहचान के लिए कुछ एक्सरसाइज को अपनाना चाहिए। आपको अपना दिन सुमराइज करना चाहिए और समझना चाहिए कि आप पूरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और इन एक्टिविटीज को ट्रैक करें। इससे आप ऐसी कुछ बुरी आदतों को पकड़ सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आप किसी अच्छे दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से अपने बारे में पूछ सकते हैं। तुमसे अच्छा आपको आपके बारे में और आपकी कमियां और अच्छाइयों के बारे में कोई नहीं बता सकता। हम अक्सर उन चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो कि हमारी थिंकिंग के साथ ऑनलाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ लिख कर ही अच्छे पैसे और जीवन में सक्सेस पाई जा सकती है,
तो हम इस बात पर आसानी से विश्वास कर लेंगे कि नौकरी ही एकमात्र जरिया है जीवन में पैसे और सक्सेस कमाने का। पर यह बात बिल्कुल सही नहीं है। आप जीवन में दूसरे तारीख को से भी पैसे और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें। ऐसे ही कुछ और बड़ा चीज है, जैसे कि आपकी दोस्ती इस इंसान से हो सकती है जो कि आपकी सोच से मैच करता हो। जैसे एक ही पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करने वाले दो लोग, उनकी दोस्ती होना बहुत ही ज्यादा आसान है। पर वही अगर कोई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, उनकी दोस्ती होना थोड़ा मुश्किल है। इस बॉयसनेस के फिनोफेना से बाहर निकालने के लिए हमको ऐसी चीजों को ट्राई करना चाहिए, ऐसी चीजों को सुनना और पढ़ना चाहिए जो कि हमारी थिंकिंग के खिलाफ है। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को चैलेंज कर पाओगे, जिस आप उसे चीज को थोड़ा बहुत प्रिटेंड कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को मूवीज देखना पसंद होती हैं, पर अगर वहीं पर उन्हें 30 मिनट की कोई नॉलेज वीडियो देखने को कह दो तो हालत खराब हो जाएगी। वह बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। उन्हें पता है कि नॉलेज वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर वह अपने आप पर बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पर फिर भी वह लोग रास्ता नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम चटपटी और मजेदार चीजों को देखने ज्यादा पसंद करते हैं। आपको टीवी और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे नॉनसेंस सोच मिल जाएंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि बिग बॉस और रोडीज जैसे फालतू के शो जिनको करोड़ों लोग देखते हैं। पर वहीं पर आपको यूट्यूब पर कोई नॉलेज वीडियो पर कुछ खास व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह 100 वाले जानते हैं कि लोगों को क्या देखना पसंद है और वहीं उन्हें दिखाते हैं, चाहे वह उनके लिए अच्छा हो या ना हो। हमारे दिमाग की एक और बहुत ही बड़ी थिंकिंग एरर है। हम उन चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई कह दे कि पेपर लीक हो गया है, तो आप उसे मान लेंगे, क्योंकि पेपर लीक होना बहुत ही कम होते हैं। हमारे लिए यह सोच बहुत ही खतरनाक है। हमें इस सोच को अवॉइड करके हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। हमें पॉजिटिव चीज सोचकर पॉजिटिव चीजों पर एक्शन लेनी चाहिए। डॉक्टर के लिए यह चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ज्यादा बड़ी और खतरनाक बीमारियों के लक्षण आम बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इसी कारण से सभी डॉक्टर सबसे पहले आम और छोटी बीमारियों की जांच करते हैं। इसीलिए हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो कम है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने और हीरा कितना महंगा क्यों है? इसका कारण है इसका कम मात्रा में पाया जाना। इसका उपयोग मार्केटिंग में भी किया जाता है, जो बहुत ही काम चीज होती हैं या फिर लिमिटेड टाइम के लिए होती है। हमें उन चीजों का प्रोमो करवर कर, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट करवा कर उन चीजों को जबरदस्ती खरीदने और मजबूर किया जाता है। हर चीजों की तुलना करके उन्हें अच्छा या बुरा कहने की कोशिश करते हैं। अपने वाहन कहावत तो सुनी होगी, अंधे में कान्हा राजा। जिसके पास थोड़ी सी जानकारी होती है वह दूसरों से अलग दिखता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर किसी काम में हम एक समय पर दो चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट हुई, जिसमें कुछ स्टूडेंट को एक वीडियो दिखाई गई जिसमें कई सारे प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे थे। उनसे कहा गया कि इन ब्लू शर्ट वाले प्लेयर्स को गौर करो और बताओ कि उन्होंने कितनी बार बॉल को मारा। वह सभी उसे काम में अपना ध्यान केंद्रित कर ही चुके थे। तभी कमरे में एक गोरिल्ला जैसी चीज आई, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उनका ध्यान उन फुटबॉल की वीडियो पर था। इसी वजह से उन्होंने उसे गोरिल्ला जैसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया और वह वीडियो में ही इतना फोकस रहे। यह हमें दिखता है कि हम एक टाइम पर कई चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। आप एक साथ दो लोगों को नहीं सुन सकते। आप मोबाइल देखते देखते पढ़ाई नहीं कर सकते। आप काम करते करते एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देख सकते। हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, ना कि दो चीजों पर। हम किसी लंबी स्पीच, लंबी वीडियो को देखने के बाद उनकी अंत या शुरुआत की बातों को ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहां आप खुद पर आजमा सकते हैं। इस समरी को पढ़ने के बाद आप अपने आप से पूछिए, अपने समरी से क्या सीखा? देखें कौन सा हिस्सा ज्यादा याद रहता है। कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, पर यह पूरी तरह गलत है। इंसान के अलावा भी कई सारे जानवर सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, पर वह अपनी सोच और क्षमता को विकसित नहीं कर सकते।
वहां लिमिटेड सोच और लिमिटेड बिलीव्स के साथ ही सोच पाते हैं। वहीं पर इंसान एक खुले दिमाग का जीव है जो कि चारों दिशाओं में सोच सकता है। किसी चीज को भी अच्छा या बुरा बोलने से पहले हम अपने अनुभव पर निर्भर होते हैं। जैसा हमारा अनुभव होता है, पैसा हम उसे चीज को मानते हैं। जैसे कि आप अगर किसी वाटर स्लाइड में गए और उसी में अटक गए तो आपका वाटर स्लाइड को लेकर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहेगा। वहीं पर अगर आप आसानी से गए और आपको मजा आया तो आप दोबारा जाना चाहेंगे। हम किसी चीज को अच्छे से पढ़ के बिना ही अपने बिजनेस पर उसे चीज को अच्छा या बुरा बोल देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे चीज को चारों तरफ से ऊपर नीचे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ देखकर समझना चाहिए और अपने पास शक्तियों से ही नहीं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों की लिस्ट बनाकर आप उसकी पहचान सकते हैं कि वह हमारे लिए, यह समाज के लिए अच्छी है या बुरी। हम अक्सर उन चीजों को पसंद करते हैं जो हमारे फेवर में होती है। हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, वहीं पर उन लोगों को जो हमें अच्छा नहीं कहते। पर सच्चाई तो यह है कि आज के जमाने में हम इंसान की शक्ल और स्किन टोन को देखकर उसे इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। हम इंसान के कपड़ों से उसके पैसे और उसका बिहेवियर जज करते हैं। इसी चीज का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं और इसी चीज के कारण बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते हैं और बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अगर आप इस साइंस को समझ गए, इस चीज को समझ गया कि ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, तो आप ऐसी शक्ति सीख गए हैं जो कि किसी भी काम में आपको सफलता हासिल करवा सकती है, चाहे वह कुछ भी हो। हम खुद को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहते। हमें डर होता है कि हम दूसरों की नजरों में गिर जाएंगे। अगर हम खुद को एक नीचे लेवल पर दिखाएंगे, अपने आप को गलत दिखाएंगे। इसीलिए हम अक्सर लड़ाइयां करते हैं, डिबेट करते हैं, जिससे मेरी बात गलत ना हो। भले ही उसे बात में कोई लॉजिक ना हो, पर फिर भी लोग अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर किसी दोस्त ने आपसे अच्छी ड्रेस पहन रखी है या उसके पास आपसे अच्छा मोबाइल है, तो आप कोशिश करेंगे कि जब आप मोबाइल खरीदें उसे महंगा हो या उससे अच्छा हो। एक एक्सपेरिमेंट में एक दुकान में कई अलग अलग कलर की नेल पॉलिश रखी गई। जब दुकान में नेल पॉलिश कम थी, ऑप्शंस कम थे, तब डॉग नेल पॉलिश खरीद रहे थे। पर जब दुकान में कई सारे नेल पॉलिश के शेड्स बढ़ा दिए गए, तब इंसान कंफ्यूज होने लगा और वह कुछ नहीं खरीद पा रहे थे। फैसला लेना तनाव पैदा करता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए गए और उनको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए और उनके बारे में लिखने को कहा गया, और दूसरे ग्रुप को प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कस करने को कहा गया। फिर उनका एक्सपेरिमेंट के बाद ठंडे पानी में हाथ रखने के लिए कहा गया। जिस ग्रुप ने प्रोडक्ट्स को कस किया था, वह ठंडा पानी में हाथ काम देर तक रख पाया, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति फैसला रहने में खत्म हो चुकी थी। इसके लिए आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है। उसके बजाय अपनी जरूरत को देखें और फिर फैसला लीजिए। अपने बारे में दोस्तों से राय लेने, अपने आप को हम बहुत काबिल समझते हैं, पर दोस्तों से अगर हम सच्ची राय लेंगे तो हम अपने जीवन में और बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो हमें करीब से जानते हैं। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका कंपनी बहुत बखूबी फायदा उठाती है। हमें लिमिटेड टाइम ऑफर दिखाकर हमारा फायदा उठाती है, चाहे हमें उसे सामान की जरूरत हो या ना हो, हम फिर भी उसे सामान को खरीद लेते हैं। हम इंसान अपनी भावनाओं के ऊपर काम करते हैं, न कि अपनी सोच समझकर। हम लोग भेड़ चाल में जीते हैं। हम लोग जो लोगों को करते हुए देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी तारीफ और कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है। इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और आपके साथ स्कैन कर देते हैं, या फिर कंपनी आपको प्रोडक्ट चिपक देती है। हम उन लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं जो हमें पसंद करते हो और हमारी तारीफ करते हो। हम उन लोगों से दोस्ती कर पाते हैं जिनसे हमारी सोच मिलती हो। इंटरनेट फ्री है और कहीं नहीं जाने वाला चीजों और तथ्यों को इंटरनेट से जांच किया, और किसी खबर या न्यूज पर विश्वास ना करें। खुद की रिसर्च करके चीजों पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपको बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। आप खुद चीजों को गहराई में सोच सकते हैं और खुद का जवाब निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आप दूसरों की ही सुने, पर आप तभी पूरे इंसान बनेंगे
जब आप खुद की सोच डेवलप करना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े जो महान लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की आइडियोलॉजी डेवलप करी है। महात्मा बुद्ध को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने किसी से कोई चीज चोरी नहीं करने की कोशिश की और खुद की चीज बनाई, खुद के थॉट्स बनाए जिनसे उन्हें आज दुनिया इंस्पायर होती है। किसी भी बात को मरने से पहले इस चीज को चेक करें कि वह सही बोल रहा है कि गलत। याद रखें, जीवन हमेशा चलता रहेगा। आपको नई नई चीजों को सिखाना होगा, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा, वरना आप समय के साथ पीछे छूट जाओगे और आप जीवन में ज्यादा चीजों को नहीं हासिल कर पाओगे। तो सवाल पूछते रहिए, सीखने रहिए और हमेशा दिमाग को दौड़ते रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बुक समरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। बाय बाय।